हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आप भी अगर जीजी स्टूडेंट हैं और फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपका बुक मैकेनिक्स का अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं, यूनिट वाइज कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में अच्छे से पता चले। देखिए, मैकेनिक्स में आपके पास बहुत लेंथी सिलेबस है। यहाँ पर मैकेनिक फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, 13 चैप्टर है। मैं आपको मिनिमम से मिनिमम चैप्टर बताऊंगी जो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और जो एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कौन से वो चैप्टर हैं जो एग्ज़ाम कंप्लीट करेंगे और कौन से वो चैप्टर जिनको हम बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, उनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट, फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट, पैरेलल फोर्सेस, मूवमेंट्स, कपल्स। 4 चैप्टर आपके यूनिट फर्स्ट में इंक्लूड होते हैं। 4 चैप्टर ये यूनिट फर्स्ट कवर करते हैं, यूनिट फर्स्ट। अब इसमें अगर आप स्टार्टिंग के 2 चैप्टर कर लेते हो और लास्ट के 2 चैप्टर अगर स्किप कर देते हो, या फिर स्टार्टिंग के 2 चैप्टर स्किप करो और लास्ट के कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझना है आपको कि सेकेंड और थर्ड अगर ये कर लिया तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। ओके, हमें या तो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड हमें यहाँ पर करने हैं एग्ज़ाम के लिए, या फिर लास्ट के। तो कोई भी यूनिट का कोई भी चैप्टर आप बीच वाले चूज़ नहीं करेंगे। या तो यूनिट में ऊपर वाले चैप्टर उठाओ या यूनिट में नीचे वाले चैप्टर उठाओ। क्लियर दैट? इतना समझाने के बाद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके कमेंट फिर से आएंगे कि मैम क्या हम दूसरा और तीसरा चैप्टर कर लें, ये छोटा है, फर्स्ट चैप्टर बहुत लेंथी है। बिल्कुल नहीं, अकेला फर्स्ट कर लो, उससे काम चल जाएगा। क्या होता है कि फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज अ इम्पोर्टेंट चैप्टर एंड ये आपका बेस भी क्रिएट करता है। अगर आपने यही नहीं पढ़ा फिर आगे जाके दिक्कत भी आ सकती है आपको, है ना। आगे जाके कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको यहाँ पर समझने ही पड़ेंगे। तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर तो आपको करना ही करना है। जो केवल पास होना चाहते हैं वो ओनली फर्स्ट चैप्टर कर लो, 3 चैप्टर छोड़ सकते हो। रिपीट कर रही हूँ, जो केवल 33% मार्क्स लेना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए केवल फर्स्ट चैप्टर कर लीजिए, बाकी 3 चैप्टर आप छोड़ सकते हो। और जो पेपर कंप्लीट करना चाहते हैं फर्स्ट और सेकंड कर लो, बल्कि थर्ड फोर्थ के बजाय फर्स्ट सेकंड कीजिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपका। क्लियर दैट? यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड में आपके पास है फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, रेंचेस एंड नल प्लेन्स। अब फोर्सेस इन 3 डायमेंशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर को आप हल्के में नहीं ले सकते। मैं कई बार कहती हूँ कि यूनिट में अगर 3 चैप्टर हैं तो 2 चैप्टर तो आप डेफिनेटली कीजिएगा ही कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपने फोर्सेस इन 3 डायमेंशन अच्छे से कर लिया तो आपका क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जीजे यूनिवर्सिटी में बिल्कुल वही सिलेबस आता है जो आपको करवाया जाता है। आई मीन आउट ऑफ बुक्स आपका कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो सबसे अच्छी परसेंटेज जीजे स्टूडेंट्स की ही होती है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का चेकआउट कर सकते हो रिजल्ट, सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जीजे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की ही मिलती है। ओके, वहाँ मार्किंग भी बहुत ही सॉफ्ट है, मतलब हार्ड मार्किंग नहीं है जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होती है। अब यहाँ से भाई हमें तो एक चैप्टर में तो रिस्क लग रहा है, हम तो एक चैप्टर यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। क्या करें? आप रेंचेस कर लीजिए। अगर आप 5वां और 6ठा चैप्टर कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट ही नहीं है कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। डेफिनेटली कंप्लीट होगा। 5वां और 6ठा चैप्टर आपने कर लिया तो डेफिनेटली कंप्लीट होगा आपका क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। जो स्टूडेंट्स केवल 33% मार्क्स लेना चाहते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक फर्स्ट चैप्टर कर लो यूनिट फर्स्ट में, सेकेंड यूनिट में वो 5वां चैप्टर कर लेंगे तो कोई डर नहीं है। मैं फिर से बोल रही हूँ कि इसमें पूरा क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। ओके, तो जो भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं रेंचेस चैप्टर भी कर लीजिए, हाफ कर लीजिए, कंप्लीट नहीं कर सकते हैं तो। ओके, इसके बाद देखते हैं यूनिट थर्ड, 8th, 9th एंड 10th, ये 3 चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं यूनिट थर्ड में। मोशन अलॉन्ग ए प्लेन कर्व, रिलेटिव मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। वैसे तीनों ही चैप्टर बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, या तो हम 8वां और 9वां चूज करेंगे या 9वां और 10वां चूज करेंगे।
हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि भाई हमने 9वां कर लिया 8वां और 10वां स्किप कर दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ भी आपको मैं बताऊँ तो 8th चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोशन अलोंग अ प्लेन कार। यहाँ से पूरा क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। 33% मार्क्स वाले जो ओनली क्रैक करना चाहते हैं मैकेनिक फर्स्ट, ओनली 8 चैप्टर कर लो, बाकी 2 चैप्टर छोड़ दीजिए, ठीक है। अदरवाइज जिनको एग्जाम कंप्लीट करना है, रिस्क नहीं लेना है, 8वां और 9वां दोनों चैप्टर कीजिए। समझ आ गया? 10 चैप्टर आप छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको 8 टफ लग रहा है तो आप 9th और 10th कर लीजिए, इसमें भी आपका काम चल जाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन इजी ही है चैप्टर, मुश्किल नहीं कह सकते हम। क्लियर दैट? ये मोशन अलोंग ए प्लेन कार ये बिल्कुल कट है इन चैप्टर्स से, मतलब आपस में ऐसा नहीं कि आप 8वां नहीं करेंगे तो आपको 9वां और 10वां समझ नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका अलग कॉन्सेप्ट है, इनका अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, तो या तो आप 8th अकेला कीजिए या फिर आप 9th और 10th कीजिए, या जिसने 8th कर लिया है रिस्क नहीं लेना चाहता है 9th भी कर लीजिए, 8वां और 9वां। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी 90% चांसेस हैं कि 8वें चैप्टर से एक क्वेश्चन कवर हो जाना चाहिए। ओके, तो सारे डाउट क्लियर हो गए। जिनको केवल पास होना है ओनली 8 चैप्टर, या फिर 9th और 10th करने पड़ेंगे। जिनको अच्छे मार्क्स लेने हैं, जिन्होंने 8 चैप्टर कर लिया है तो 9th भी कर लो साथ में, यानी 3 में से 2 चूज कर लो कोई भी, 8वां 9वां या फिर 9वां और 10वां। क्लियर? लास्ट मिनट हमारे पास है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सेंट्रल ऑर्बिट, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। यहाँ पर भी आप देखिए थोड़ा सा इस यूनिट में थोड़ा कंफ्यूजन है। वो किस लिए कंफ्यूजन है? केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये छोटा सा चैप्टर है। अगर आपने सेंट्रल ऑर्बिट कर लिया तो आप 13 का कॉम्बिनेशन बनाओ 12th के साथ, क्योंकि ये बीच का चैप्टर है, आप इसको अकेला नहीं कर सकते हो। समझ गए? तो 12th अगर सेंट्रल ऑर्बिट आपने किया है तो आप इसको 13 के साथ लेकर जाओ, और अगर आपने 11th चैप्टर कर लिया है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो आप सेंट्रल ऑर्बिट को हाफ पोर्शन में डिवाइड कर लो और इसका हाफ चैप्टर यानी कि हाफ पोर्शन, आप मान लीजिए 60 अगर पेजेस हैं इसमें तो 30 पेजेस कर लीजिए आप। क्लियर? 11 चैप्टर अगर कर रहे हैं 11 चैप्टर तो सेंट्रल ऑर्बिट साथ में हाफ कर लीजिए, और अगर सेंट्रल ऑर्बिट कंप्लीट कर रहे हो तो साथ में 11 चैप्टर ना लेकर के आप 13 चैप्टर लीजिए, केपलर्स लॉ लीजिए। ओके, क्योंकि काफ़ी बार देखा गया कि सेंट्रल ऑर्बिट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ से उठा लिया जाता है। बिल्कुल आ भी सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि ये नहीं आ सकता है। अगर 3 चैप्टर है और ये बीच का चैप्टर है तो ज़रूरी नहीं है कि ना आए, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन फिर भी रिस्क ना रहे इसलिए इसके साथ केपलर लॉ का कॉम्बिनेशन बनाओ। अगर आपने ये कंप्लीट किया तो 11th बिल्कुल छोड़ दीजिए। ओके, यहाँ भी एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं कर रहा है ज़्यादा, तो आप 11th स्किप कर सकते हो, 12th और 13 कर सकते हो, या फिर अगर आपने 11th किया है तो फिर आप इसके साथ हाफ चैप्टर ले सकते हो सेंट्रल ऑर्बिट। क्लियर दैट? तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। जो स्टूडेंट ओनली पास होना चाहते हैं, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं केवल 33% मार्क्स आए, उनके लिए कौन कौन से चैप्टर सही रहने वाले हैं फटाफट देख लीजिए। फर्स्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट से फोर्सिंग एक्टिंग एट ए पॉइंट, ओनली 1 चैप्टर। 5th चैप्टर यूनिट सेकंड से फोर्सेस इन 3 डायमेंशन। इसके बाद 8th चैप्टर मोशन अलोंग अ प्लेन कार, ओनली 1 चैप्टर, 8th चैप्टर यूनिट थर्ड से। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 11th चैप्टर यूनिट 4th से। केवल आप ये 4 चैप्टर अगर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपना मैकेनिक्स के एग्ज़ाम में 33% मार्क्स ले सकते हैं, अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा सिलेबस का, और बहुत कम सिलेबस में और बहुत ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हो। कंप्लीट सिलेबस के लिए आप न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर आप ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जो जीजे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि एमएससी भी हम जीजे यूनिवर्सिटी से करेंगे, तो आपको ये पूरी बुक करनी चाहिए।
कंप्लीट बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जीजेई में जो एमएससी अप्लाइड एमएससी होती है, प्योर से एमएससी नहीं है। अभी हम डिस्कस करेंगे, इसकी 2 ब्रांचेज होती है एमएससी की, प्योर एंड अप्लाइड। तो जीजी यूनिवर्सिटी में क्या होगा, अप्लाइड होगा, उसमें आपको मैकेनिक्स फर्स्ट एंड सेकंड आगे यही आपको डिटेल से पढ़ना है। ओके, तो ये आपके लिए ही है, जीजी यूनिवर्सिटी के लिए। तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में, और मैं कमेंट में पिन कर देती हूँ कि अगर जो भी स्टूडेंट कोर्स लेना चाहता है तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो और डायरेक्ट कोर्स पर पहुँच सकते हैं। एंड इसी टाइप से हम दूसरी बुक्स का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आप मिनिमम चैप्टर्स में मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।